फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 5, 6, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1, 7 to 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ तक सॉल्व करेंगे कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे 1729 का, फिर उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसको करने के बाद फिर हम इसका रिलेशन यानी कि उनके बीच में क्या कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमको दे रखा है क्या 1, 7 to 9 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स हमने पहले भी पढ़ा है। प्राइम नंबर्स जो 1 से जाते हैं और खुद अपने टेबल से जाते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ऐसे करके ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमको इस डिजिट का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इस डिजिट का प्राइम फैक्टर निकालना है तो यानी कि जो प्राइम नंबर है उनको यूज़ करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 9 के प्लेस में 1 है तो 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि अगर हम इनका सम करते हैं तो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 के प्लेस में 9 है। तो हम इसको 7 से करके देखेंगे। 7 1 जा 7 2 जा 14। इसको इससे करने का मतलब कि ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखो हम साइड में करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14 कितना आया 3, 2 तरह 7 4 जा 28। आप ये रफ वर्क में करके देख सकते हैं अगर वहाँ पे करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। अब ये 7 7 जा 14 है तो देखो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, ये 2 4 7 जाएगा। अब ये किससे जाएगा? अब ये 7 से नहीं जा सकता, 8 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जा सकता है। 13 से करके देखेंगे कैसे। 13 1 जा 31 जा 13, फिर कितना उतरेगा ऊपर से 11 11 और 1 7 117 हो जाएगा तो ये 9 जा जाएगा। फिर ये 19 से जाएगा, 19 1 जा 19, 19 प्राइम नंबर से जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 1 7 2 9 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 7 13 और 19। तो क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा करके इस फैक्टर को अरेंज करना है। अब इनका रिलेशन बताना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो देखो 17 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं कितना आ रहा है 6। अब वैसे 19 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 6। तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो यही इनका रिलेशन है। या फिर देखो 6 7 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो 13 आता है और 13 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो 19 आता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है। तो हम इसमें लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच का, इनसे इसके बीच का, इनसे इसके बीच का, 2 डिजिट के बीच का 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर is
कितना आ रहा है 6, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार नंबर आते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये तो लगातार आने वाले प्राइम नंबर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 सीरियल में आ रहे हैं ना, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आता है, बस। अब हम, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 6 नंबर में 6 क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। मतलब प्रोडक्ट यानी कि अगर हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो ये इस स्टेटमेंट को सम एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाना है, वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, कंसेक्यूटिव नंबर हमने ऊपर भी पढ़ा, लगातार आने वाले नंबरों को हम क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। मैं फिर से लिख देती हूँ, कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे करके जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लीजिए, उनको जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो ऑलवेज 6 का डिविजिबल होता है, यानी कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो देखो पहले हम इन 3 नंबर्स को ले लेते हैं। 1 × 2 × 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आया हमारा 6। तो 6 का डिविजिबल है, तो सही है। अब हम फिर 3 डिजिट नंबर और ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं इसके बाद के, 4 5 6। ये देखो 3 डिजिट हो गई, 1 2 3, 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब ये देखो 120, ये भी 6 का डिविजिबल है। कैसे, 2 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 के प्लेस में 0 और 3, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3, और 3 से डिविजिबल होता है। तो 6 का अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो कैसे चेक करते हैं हम, अगर 1 के प्लेस में 0 आएगा तो वो 2 से डिविजिबल है, और अगर इनका सम करके जो डिजिट आती है वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो 3 का डिविजिबल है। तो ये 6 का डिविजिबल है। अब कोई से भी 3 नंबर और ले लेते हैं। अब पीछे के ले लेते हैं, जैसे कि 9 × 10 × क्या, कोई से भी 3 नंबर ले लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, वो जो भी उसका प्रोडक्ट आएगा वो 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये देखो ये भी 6 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये हमने वेरीफाई करके दिखा दी एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जब हम सम निकाल के जो हमारा आएगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार आते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिख बताएंगे हम, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब तो लगातार हो गया, और ऑड नंबर मतलब क्या हो गया, सीरियल वाइज में जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहले 1 3 5 7 9 11 13 15, ये क्या हो गए, ऑड नंबर, और ये लगातार आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं, तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। अब हमें इनका सम निकाल के जो आता है वो 4 से डिविजिबल है, ये वेरीफाई करके बताना है कुछ एग्जाम्पल से। तो कोई से भी 2 नंबर ले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं, 1 + 3 = 4, 4 आ गया, तो ये 4 से डिविजिबल है। फिर पीछे का ले लेते हैं, 5 7 ले लेते हैं,
ये 12 आ रहा है तो 4 4 3 जा 12, ये भी 4 से डिविजिबल है। कोई से भी 2 नंबर्स आप ले सकते हो, या 7 + 9 ले लो, 7 + 9 16, तो 16 भी जाता है, 4 4 जा 16, या कोई बड़ा नंबर ले लो, 13 + 15 ले लेते हैं। कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम, इसको प्लस करेंगे तो 28 आया, तो 28 भी 4 से डिविजिबल है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये भी हमने एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई करके दिखा दी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा, 6 करा, 7 करा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।